अब उनके पास एक ही विकल्प है, हारे को हरिनाम, मोदी नाम केवलम। दूसरा फिलहाल विकल्प नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी है, एक संभावनाएं हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका तो कोई गारंटी नहीं है। उनका भी हाल नीतीश जी वाला है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, वो तो आते जाते रहते हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक है और तकरीबन मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में वो चुनाव होने वाला है अगले साल। तो वैसे स्थिति में लालू प्रसाद जो सोशल इंजीनियरिंग जो करेंगे, यादव मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है ही, और साथ ही साथ अगर कुशवाहा तकरीबन 4-4.5% वोट बैंक अगर उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ जाते हैं तो एक बड़ा चंक उनके पास होगा। तो विधानसभा में एक बड़ा खेल लालू प्रसाद कर सकते हैं। और वैसे में उपेंद्र कुशवाहा के पास फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है। नीतीश जी के पास जाकर करना क्या है, उनके पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं जगह देने वाली है, क्योंकि पहले तो वो खुद स्थिर हों। दूसरी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत अटेस्टेड नहीं है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हो सकता है कल लालू जी के साथ चल जाए, परसों नीतीश जी के साथ चल जाए, चौथे दिन अलग पार्टी बना ले, फिर पांचवें दिन भी आ जाए नीतीश जी के साथ, क्या भाई तो मुझे एमएलसी बना दीजिए। तो वो भी कोई स्थिर लीडर तो है नहीं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने टीवी पत्रकार राजेश कुमार सर है और उपेंद्र कुशवाहा पर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिनके साथ कथित तौर पर काराकाट लोकसभा सीट पर खेल हुआ, उपेंद्र कुशवाहा के बयानों में और उनकी पार्टी के नेताओं के बयानों से भी ये स्पष्ट है कि अपनी हार का ठिकरा उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सर ही फोड़ रहे हैं, लेकिन सधे अंदाज में फोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी, ये थोड़ा अजीब है। उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और बावजूद इसके उन्होंने न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, न ही उन्होंने बिहार के किसी मंत्री को, चिराग को, मांझी को बधाई दी। आज उन्होंने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम करेगी, इसकी अपेक्षा उन्होंने की है। लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। तो उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं देते हैं। क्या इस लेवल पर नाराजगी है? इतने नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा? और अगर इतने नाराज हैं तो फिर आगे की राह क्या होगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सामान्य घटना है सर, उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ कीजिएगा, शपथ लेने की बधाई न दें और शपथ लेने के 2 दिन बाद ट्वीट करें। नहीं, देखिए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन के बाद ट्वीट किया है, तो हालांकि उपेंद्र कुशवाहा एक मंजे हुए राजनेता हैं, और इतना विलंब हुआ है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। काराकाट सीट पर जिस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा, या फिर यूँ कहें सियासत की का शिकार वो हो गए, और जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना पड़ा। नाराजगी तो है उनकी, साथ ही साथ सिर्फ हार का ही मसला नहीं है, आगे की जो उनकी राह है वो क्या होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। पार्टी भी पूरी तरह से बिखर चुकी है, कुछ है नहीं पार्टी में। अकेले वो चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन वहां पे जिस तरह से खेल हुआ, वो अब तो पिछले दिनों उन्होंने कहा भी कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये तो अब जग जाहिर है, सबको पता है किसने कौन सी चाल चली। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अब उनके पास एक ही विकल्प है, हारे को हरिनाम, मोदी नाम केवलम। दूसरा फिलहाल विकल्प नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी है, एक संभावनाएं हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका तो कोई गारंटी नहीं है। उनका भी हाल नीतीश जी वाला है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, वो तो आते जाते रहते हैं। यही हम आपसे जानना चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव को अगर वो जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तो इसको बस औपचारिक बधाई माना जाए, सामान्य घटना माना जाए, या अपने दरवाजे वो खोल रहे हैं दूसरी तरफ के लिए भी? क्योंकि बिहार में 2 ही खेमा है, एक तो एनडीए है, एक इंडिया है। नहीं, देखिए, सियासत करने वाले जो लोग हैं वो यूं ही किसी तरह का बयान अनायास नहीं देते। अभी जिस वक्त में उन्होंने बयान दिया है, और पिछले दिनों अगर आप गौर करेंगे तो लालू प्रसाद ने जो सियासी चाल चली, तो टिकट बंटवारे में, और जिस तरह से कुशवाहा वोट बैंक भी बड़े पैमाने पर उनके साथ आया है, तो वो पिछले दिनों उनके बयान से ये लग रहा था कि उनके पास भी एक कुशवाहा वोट बैंक चाहिए। आप अभय कुशवाहा को आपने देखा जिस तरह से टिकट दिया गया और वो जीत भी गए। तो विधानसभा का चुनाव नजदीक है और तकरीबन मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में वो चुनाव होने वाला है अगले साल। तो वैसे स्थिति में लालू प्रसाद जो सोशल इंजीनियरिंग जो करेंगे, यादव मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है ही, और साथ ही साथ अगर कुशवाहा
तकरीबन 4-4.5% वोट बैंक अगर उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ जाते हैं जी। तो एक बड़ा चंक उनके पास होगा। तो विधानसभा में एक बड़ा खेल लालू प्रसाद कर सकते हैं। और वैसे में उपेंद्र कुशवाहा के पास फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है। नीतीश जी के पास जाकर करना क्या है, उनके पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं जगह देने वाली है, क्योंकि वो खुद अभी परेशान है केंद्र में। वो अपनी कुर्सी ही नरेंद्र मोदी बचाए रखें, यही उनके पास बड़ी चुनौती है। तो पहले वो सेट कर जाएं, उसके बाद ही उपेंद्र कुशवाहा के बारे में सोचेंगे। आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, लेकिन इस हार का हर्जाना बीजेपी उनको नहीं देने जा रही है। उनको किसी दूसरी जगह पर सेट नहीं किया जा सकता है। नहीं, अभी अभी फिलहाल वैसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी उनके बारे में नहीं सोच। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि केंद्र में स्थिर हो। 272 का आंकड़ा छूना नरेंद्र मोदी की सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता ये है कि बिहार में जिस तरह से गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, यहाँ पर भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और नीतीश कुमार कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दो जगह बैलेंस करना यहाँ जरूरी है। तीसरा, साउथ पे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू को बैलेंस करना है। तो वैसे स्थिति में पहले तो वो खुद स्थिर हों। दूसरी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत अटेस्टेड नहीं है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हो सकता है कल लालू जी के साथ चल जाए, परसों नीतीश जी के साथ चल जाए, चौथे दिन अलग पार्टी बना ले, फिर पांचवें दिन भी आ जाए नीतीश जी के साथ। क्या भाई, तो मुझे एमएलसी बना दीजिए। तो वो भी कोई स्थिर लीडर तो है नहीं। और रह गया कुशवाहा वोट बैंक, तो कुशवाहा वोट बैंक के लिए उनके पास फिलहाल अभी कई लीडर हैं। और बिहार में कोई विधानसभा अभी चुनाव 1 साल का वक्त है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित होगी, या उनको कहीं सेट करने के लिए अभी कोई तिकड़म या कोई जुगाड़ भिड़ाएगी। मुझे वैसा नहीं लग रहा है अभी। नहीं, आपका इतने दशक का पत्रकारिता का अनुभव है, और जाहिर है काराकाट में जिस तरह का खेल हुआ, उस तरह के न जाने कितने खेल आपने देखे हैं, सियासी खेल, जिसको अब राजनीति की जो डिक्शनरी है उसमें उसका नाम चिराग मॉडल जिसको कहा जाता है 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। क्या ये उसी तरह का खेल था जो नीतीश कुमार के साथ 2020 में बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर किया? अंतर बस इतना था कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये खेल हुआ, और पवन सिंह के साथ मिलकर इस बार बीजेपी ने क्या किया। क्या आप भी वही मानते हैं, ऐसा ही हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप देखिएगा, जब पवन सिंह को लास्ट में अंतिम समय में, जब 7वें चरण में, वहाँ आखिरी चरण में जब चुनाव था, उस चरण से मुश्किल से 4-5 दिन पहले बीजेपी की सदस्यता से उन्हें बाहर किया गया। ये तो सबको पता हो गया था कि पवन सिंह निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर होती तो पहले दिन ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दी होती। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। वो लास्ट तक उनको बनाए रखे इस लड़ाई में। और इस लड़ाई में बनाने का नतीजा ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से हाशिए पे चले गए, तीसरे नंबर पे गए। तो ये बात तो अब देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सफाई आएगा भी तो लोग मानेंगे नहीं। नुकसान तो हुआ। अब आप एक चीज और भी देखिए, ये हार तो हुआ, लेकिन ये एक सीट भी आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर होती। नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। आज वो नरेंद्र मोदी को समझ में आ रहा होगा, भारतीय प्रधानमंत्री को, कि आज किस तरह से एक सीट कितना भारी पड़ रहा है और कितनी मुश्किल स्थिति में आज फंसे हुए हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा जीत गए होते तो निश्चित रूप से वो एनडीए मजबूत होता। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से एक दूसरे को भीतर घात का शिकार हुए उपेंद्र कुशवाहा, और नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ा है। जी, तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।